आ जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में अगर बात आती है तो बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं हम? मिश्रित वाक्य। ठीक है ना। तो अब देखना हमें यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो कर क्या रहे हैं हम, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक PRINCI प्रिंसिपल क्लोज, यही तो प्रिंसिपल की PRINCIPAL प्रिंसिपल क्लोज। कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लास ही बोलते हैं, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास होती है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक subordinate clause, subordinate clause होती। ठीक है ना। एक तो प्रिंसिपल क्लास हो गई और एक subordinate क्लास, कम से कम एक या एक माने इसमें एक subordinate क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। हिंदी की बात आती है, हिंदी की यदि बात आती है तो इसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं इसको? आश्रित उपवाक्य। ठीक है ना। यहां तो बात समझ आई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो तीन प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती। ठीक है ना। ये तीन प्रकार की होती है। वन जो है नाउन क्लोज। वन क्या है? नाउन क्लोज। टू है एडजेक्टिव क्लोज। और तीसरी होती है हमारी एडवर्ब क्लोज। तीसरी हमारी एडवर्ब क्लोज होती है। तो पूरी तीन प्रकार की हो गई, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो मेन चीज तो इसमें यही सीखना हमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास जिसे मुख्य वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास जिसे मुख्य वाक्य बोलते हैं और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज जिसे हम जो है आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। आश्रित उपवाक्य में से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला टेंस इस पर आश्रित होता है।
आश्रित का मतलब जब तक ये टेंस इसमें नहीं जुड़ने का, जब तक ये टेंस या सेंटेंस इसमें नहीं जुड़ने का, तो तब तक इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा माना जाएगा, ठीक है ना। और जब ये वाक्य इसमें जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ अपने में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझी बात। जैसे प्रश्न आता है कि यह सत्य है, तो वाक्य अधूरा लग रहा, भाई सत्य क्या है, तो वाक्य में अधूरा लग रहा। तो जब तक ये पूरा नहीं होने का, जब तक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं जुड़ने की, और जब प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ जाएगी इसमें, तो इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, और जब अर्थ पूर्ण हो जाएगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज इतना ही काफी है। इसके जो अलग अलग भाग कल पढ़ाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे नाउन क्लास, फिर परसों स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव क्लास, ऐसे नेक्स्ट डे करेंगे हम एडवर्ब क्लास, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी।